मेरा भूत अधिपति, मेरा भूतेश्वर, मेरा शंकर ही नहीं, गंगा भी भस्म धारण करती है। शिव कथा कहती है कि गंगा जिस भस्म को धारण करती है, जिस भस्म को गंगा धारण कर रही होती है, वो भस्म केवल गंगा अकेली धारण नहीं कर रही है। कल आपको कथा में कहा था कि 33 कोटि देवता, और ये 33 कोटि देवता जो जल बन गए, जो गंगा का जल बन गए, जो गंगा का जल बने हुए हैं। तो केवल अकेली गंगा मैया भस्म को धारण नहीं कर रही है, केवल अकेली धारण नहीं कर रही है। गंगा 33 कोटि देवता जो गंगा का जल बने हुए हैं, 33 कोटि देवता जो गंगा के जल में, जल के रूप में निवास कर रहे हैं, भस्म केवल अकेली गंगा धारण नहीं कर रही है, भस्म 33 कोटि देवता भी धारण कर रहे हैं। 33 कोटि, केवल एक नहीं। और आज भी हमारे नियम है महाराज, आप भगवान विष्णु का दर्शन कर लें तिरुमाला में जाकर, आप नाथद्वारा में जाकर श्री जी बाबा का दर्शन कर लीजिए, आप पुष्कर जाकर ब्रह्मा जी का दर्शन कर लीजिए, आप जहाँ जाकर भगवान का दर्शन करेंगे, हर जगह पर आपको एक चीज तो अवश्य प्राप्त होगी कि शंकर का जो त्रिपुंड है, शिव की जो 3 रेखाएं, ये त्रिपुंड, ये 3 रेखा जो आप दर्शन कर रहे हैं, त्रिपुंड का 3 रेखा का जो आपने दर्शन किया है, ये त्रिपुंड, ये 3 रेखा केवल एक शंकर की ही नहीं है। आप इस त्रिपुंड 3 रेखा का दर्शन भगवान विष्णु के मस्तक पर भी कर सकते हैं, आप ये 3 रेखा का दर्शन स्वयं ब्रह्मा के मस्तक पर भी कर सकते हैं, आप ये 3 रेखा का दर्शन स्वयं भगवान कृष्ण के मस्तक पर भी कर सकते हैं, श्री जी बाबा के मस्तक पर भी कर सकते हैं इस त्रिपुंड का दर्शन। बस अंतर इतना है, शिव जो त्रिपुंड लगाए हैं वो आड़ा है, तिरुमाला में जो तिरुपति बाबा का अपन दर्शन करते हैं, जो त्रिपुंड लगाए हैं वो खड़ा है, 2 सफेद बीच में लाल। मेरे श्री जी बाबा ने भी अपने मस्तक पर त्रिपुंड धारण कर रखा है, मेरे श्री जी बाबा ने भी अपने मस्तक पर त्रिपुंड धारण करा है, और बाद में एक कुंकू की, रौली की एक तिलक को धारण कर रखा है। तो वो त्रिपुंड का जो दर्शन हो रहा है, सोने की